हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मित्रों, मैंने शुरू किया था भगवान बुद्ध और उनका धर्म इस किताब से। ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी थी। ये उनकी आखिरी किताब थी, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या ने, बहुत विद्वान भिक्षु थे, उन्होंने जब इसका अनुवाद किया तो उन्होंने इसका नाम अनुवाद किया था बुद्धा एंड हिज धम्मा। उन्होंने बनाया भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो उसी के बारे में मैंने पीछे कुछ वीडियो में आपको बताया था। अभी आज बताते हैं विवाह, सिद्धार्थ गौतम का विवाह। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। पहले मैं बता चुका हूँ, शाकर कुलीय दो वंश थे उस समय। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध था। प्रज्ञा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा था। पहले कुछ ऐसा था, स्वयंवर रचे जाते थे, उसमें राजा राजाओं के लड़के आते थे और फिर परीक्षा होती थी। जो उनमें श्रेष्ठ माना जाता था, लड़की का विवाह उससे होता था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा था। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति अच्छी लगती है, उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना नहीं चाहती, उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा, उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उनके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तरह का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखलाया। सबके अंत में
गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोदन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। तो मित्रों, क्योंकि त्रिपिटक बहुत बड़ा ग्रंथ है, त्रिपिटक का अध्ययन करके परम पूज्य बुद्धसत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के दुनिया के बुद्धिस्टों के लिए यह पुस्तक बुद्धा एंड इस धम्मा लिखी। बहुत संक्षिप्त में खास बातें इसमें दी। विस्तार में जानने के लिए आपको A.K. मोदी, भारत के एक अरबपति आदमी, उन्होंने 55 एपिसोड बनाए हैं बुद्ध कथा। उसको आप देखें, 55 एपिसोड, उसमें विस्तार में दिखाया समझाया गया। जैसे उसने रामानंद सागर ने बनाई है रामायण महाभारत, उसी तरह से सिद्धार्थ कथा, बुद्ध कथा यूट्यूब पर आप खोजें तो आपको सब 55 एपिसोड देखेंगे तो वास्तविकता की जानकारी होगी। जो बातें किताब में नहीं आ सकी वो सब उसने विस्तार में दिखाई हैं। तो साथियों, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए आपसे निवेदन है कि इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सेंड कीजिए तथा घंटी को भी दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लुएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।